वक्तव्य क्या था, गंतव्य क्या था और युवाओं का मंतव्य क्या था? कौन अनुनादी था, कौन अवसरवादी था? किसके भीतर कोप था, किसके भीतर लोभ था? और हाँ, इसे सिर्फ बंदोबस्त का पस्त होना कहेंगे या फिर ये शासन के कोरे आश्वासन को अब तक की सबसे बड़ी फटकार थी। गुरुवार का पूरा हंगामा इन्हीं कुछ सवालों के इर्द गिर्द घूमता है और इनके जवाब वो होश उड़ाने वाले भी हैं और होश जगाने वाले भी। आइए आज उत्तराखंड की जनता के साथ मिलकर इन उठ रहे सवालों के जवाब ढूंढते हैं और साथ ही जानते हैं कि उत्तराखंड का युवा आखिर सड़क पर किस इरादे से उतरा है, वो चाहता क्या है और उसका सियासी दखल को ठुकराना राजनीतिक दलों खासकर के सत्तारूढ़ी पार्टी को क्या संदेश देता है। रिपोर्ट देखिए। हाईकोर्ट के जज की निगरानी में भर्तियों में धांधली की सीबीआई जांच कराई जाए। नकल रोधी कानून आने तक कोई भी भर्ती परीक्षा न कराई जाए। 12 फरवरी को होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा टाली जाए। नकलचियों के नाम सार्वजनिक करो और आयोग के अधिकारी और कर्मचारियों की निष्पक्ष जांच करवाओ। जब युवाओं ने सरकार के आगे सड़क पर उतरकर ये मांग रखी, तब अपना वक्तव्य जाहिर किया कि परीक्षाओं में हो रही धांधलियों से वो कितने त्रस्त हैं। जब युवाओं ने कहा कि मेहनत से परीक्षा निकाल रहे अभ्यर्थियों के प्रयास और परिश्रम का मान रखो, उन्हें घुन की भांति पिसने से बचाओ, अधिकारों का संरक्षण करो, तब उस गंतव्य को साफ किया जिसमें युवा स्वयं को नकल माफियाओं के चंगुल से कोसों दूर देखते हैं या देखना चाहते हैं। जब एक तरफ भाजपा के प्रेमचंद अग्रवाल को उत्तरकाशी में युवाओं के गुस्से का सामना करना पड़ा और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रीतम सिंह के खिलाफ गो बैक के नारे लग उठे, तब युवाओं ने मंतव्य से पर्दा उठाया और जाहिर कर दिया कि न आश्वासन का खिलौना मन बहला सकता है, न कोई गलत दिशा में बहका सकता है। रोजगार के मुद्दे पर सड़कों पर उतरे हैं और बात उसी पर करेंगे। उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों से लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं तक नई राजधानी देहरादून में बेरोजगार संघ की हुंकार और अभ्यर्थियों की ललकार पर विचार रखे। कुछ ने नौजवानों के बीच पहुंचकर अपना समर्थन दिखाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तो उत्तराखंड नकल विरोधी कानून के अध्यादेश को तक मंजूरी दे दी, लेकिन बावजूद इस सबके युवा शांत नहीं है। रोजगार के अनुनादियों को राजनीतिक दल अवसरवादी अधिक लग रहे हैं। खैर, गुरुवार को हुई लाठीचार्ज और युवाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ शुक्रवार को बेरोजगार युवाओं ने फिर से हुंकार भरी। परेड ग्राउंड की 300 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की गई तो बेरोजगार युवाओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठ सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। सवाल आता है कि धारा 144 लागू करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? बीते दिन हुई पत्थरबाजी और लाठीचार्ज दर्शाता क्या है? व्यवस्थाएं धराशायी हुई या सरकार पराजय हुई? देखा जाए तो ये दोनों का ही फेलियर है। भर्ती परीक्षाओं में धांधली की सीबीआई जांच की मांग कर रहे युवाओं का प्रदर्शन बृहस्पतिवार को उग्र हो गया। 5 से 7 हजार युवा एक स्थान पर जुट गए। ये सब कुछ राजधानी में हुआ। शुरुआत में पुलिस को उल्टे पांव भी दौड़ना पड़ा। आखिर में नौबत लाठीचार्ज की आ गई। एक प्रकार से पहले तो निपटने के उचित इंतजाम नहीं थे और बाद में बल के अलावा कोई चारा नहीं रहा। यहाँ पर सवाल उठता है कि सरकार का फेलियर इसमें कैसे है? जाहिर सी बात है कि सड़क पर जुटे युवा रोजगार की दरकार रखते हैं, परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों से परेशान है। हर खुलासे के बाद सरकार योग्य युवाओं के साथ अन्याय न होने दिए जाने की बात करती है और हर बार अभ्यर्थियों को न्याय मांगने के लिए आगे आना ही पड़ता है। तो बेरोजगारों को, नौजवानों को सैकड़ों आश्वासन देने के बावजूद सरकार आश्वस्त करने में नाकाम देखी गई है। इसलिए धामी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश का सबसे बड़ा जन आक्रोश देखा गया। हालांकि मांग उठाना छोड़कर बेरोजगार युवा पत्थर कैसे उठाने लगे, वो अपने आप में सवाल है, एक बेहद अहम सवाल। गुरुवार को देहरादून में पुलिस और युवाओं की जो झड़प हुई वो नजरअंदाज नहीं की जा सकती। पुलिस का युवाओं पर लाठियां बरसाना और सामने से युवाओं का पत्थर बरसाना, इसे बाहरी तत्वों की करतूत से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि बेरोजगार युवाओं के बीच कुछ बाहरी तत्व भी शामिल हो गए और उन्होंने पुलिस पर पथराव किया। इससे पुलिस और आम लोगों के वाहन व दुकानों तो क्षतिग्रस्त हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू को गांधी पार्क में धरने के दौरान पथराव और लाठीचार्ज से उत्पन्न हालत की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए हैं। अब जांच का खुलासा तो जो भी होगा, लेकिन देखना यह है कि युवाओं का क्रोध शांत कैसे होगा। देखिए, युवाओं की आशंका है कि नकल माफियाओं ने फरेब की जड़ें इतनी गहरी आयोगों में बिछाई हुई हैं कि इन्हें जड़ से उखाड़े बिना योग्य अभ्यर्थियों की मेहनत बचाई नहीं जा सकती। जो प्रदेश में, चाहे वो देहरादून हो, हल्द्वानी हो, प्रदर्शन आप देख रहे हैं, ये अपनी मेहनत और हक के लिए खोला गया मोर्चा ही है। और हाँ, किसी भी राज्य के सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी के मुद्दे को भी ये सतह पर लाता है। यदि इस उग्र आक्रोश को रोकना है तो कोरे आश्वासन छोड़कर रोजगार और पारदर्शिता सुनिश्चित करना अनिवार्य है। अभी कैसे किया जाएगा और कब तक किया जाएगा, ये देखने वाली बात है। और हाँ, एक अहम सवाल ये भी है कि इस समय जो हालात बने हुए हैं उन्हें बिगड़ने से कैसे रोका जाएगा। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहिए देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।